चलो आओ खत्म करते हैं कहानी वाला चैप्टर और खत्म करके फिर कल से तो नहीं कहना, कल से हम बुक लाएंगे तो नहीं लाता ना कल नागरी लिपि पढ़ाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दिमाग वाला हिंदी, वही कैसे कैसे लिपि का बढ़ोतरी हुआ था सर। अच्छा नागरी याद तो ना पूरा चैप्टर बा। भैया मैथ स्टार्ट कर देंगे ना तो उस दिन टेस्ट ले लेंगे तो नहीं क्या मान ले एग्जाम टेस्ट लेने से पहले बता देंगे तो नहीं क्या चैप्टर कितना पढ़ा रहे हैं। 12 चलता है 12 बायो भी चल रहा है। बता दे वो एक दिन पहले रे क्या लिख रहे थे ना सुनो खत्म कर दे चैप्टर बाद छोटा सा नॉर्मल चैप्टर तो नहीं के 12 है रे अथी आपने खत्म कर दे दो कहानी खत्म कर दे ना उस दिन करना एगो करमवीर का था और एगो आप खत्म कर दे व्यागपति का था बाग वाला खत्म कर दिए हैं ना खत्म किए हैं। अच्छा बोला कल खत्म कर दे ना सुनो चैप्टर 12 का नाम है कर्णा से दानवीरता। रिविजन कर लो आज भर आज के बाद फिर से दोबारा अगर चैप्टर देखे पड़ेगा ना तुमको तो फिर दिक्कत है तो नहीं कभी ध्यान दो। कर्णा से दानवीरता नाम का कोई चैप्टर है ध्यान से खाली सुनना बतिया के ठीक है। इसके तो नहीं पता होगा कि वो पांडव वंश थे ठीक है वो तो कौरव वंश महात्मा गांधी से याद करो। हाँ तब पांडव और कौरव सब अच्छी ना हुआ मतलब कि बड़ा सा महाभारत वाला पड़ा में था ठीक ना ध्यान दो। पांडव यानी केकरे में अर्जुन ही सब था अर्जुन दुर्योधन भीष्म ये सब नाम सुन होगा और हाँ पितामह थे भीष्म पितामह एक तरफ से था ना कौरव तरफ से और इधर से भी कुछ पर्सन लोग थे ठीक है। और तुम को पता होगा कि कुंती नाम की औरत थी ठीक है महिला और इसी के बेटा का नाम था कर्ण ठीक है। बहुत पहले स्टार्टिंग में कुंती के ही पुत्र का नाम था कर्ण ठीक ना लेकिन पता नहीं क्या कारण था भगवान जाने कुंती क्या कहती कि अपने पुत्र को ना पानी में ना दौरी में रख के दहा देती हाँ वही दहा दी थी मतलब कि टोकरी में रख के दहा दी थी फिर इसलिए इसको ना शायद सूर्य भगवान पाए थे इसको बोलते थे इसको सूर्य पुत्र कर्ण भी इसको सूर्य पुत्र कर्ण भी बोलते हैं ठीक है। लेकिन कुंती का एक और पुत्र हुआ इसका नाम था अर्जुन ठीक ना हाँ बस का छोटा है ना ध्यान दे तो वही सूर्य पुत्र कर्ण और कुंती पुत्र कर्ण। लेकिन जब महाभारत हो रहा था तो इसके बीच में और इसके बीच में हो रहा था ठीक है। और अर्जुन के ही माँ का नाम था कुंती भी लेकिन पता है इनका पुत्र था कर्ण लेकिन कर्ण को इस बात का पता नहीं था कि मेरी माँ मतलब कुंती है। इसलिए कहा हुआ ना कि कौरव पद से भी मतलब कि जो कौरव पद से जितना भी आदमी था ना उसके ही दोस्त बन गए थे राजा था हाँ दोस्त बन गए थे ध्यान दो। कौरव पक्ष के राजा के साथ इनकी दोस्ती हो गई थी तो कर्ण इनके सपोर्ट में आ गए थे लेकिन रियलिटी में कुंती के पुत्र ही थे और कुंती के पुत्र था शेखर अपोजिट लड़ रहा था ठीक ना। इसी कारण से इसको कुंती पुत्र भी बोलते हैं और सूर्य पुत्र भी बोलते हैं। आगे चल करके ध्यान सुनो जो कर्ण था तो नहीं कभी अगर पढ़ा होगा मगध महाजनपद से पढ़ा होगा ना तो उसी प्रकार से पता चलता था कि ना एगो अंग देश के राजा था। अच्छा हाँ अंग देश का राजा देश मतलब कि नाम लेके पूरा देश ना लेगो ताकि राज के टाइप के राजा था छोटा छोटा एरिया उसको बोलता था तो अंग देश का एक राजा था कर्ण और एकरे एगो ना अथी था रे अथी सारथी था जिसका नाम था शल्यराज। शल्यराज हाँ घोड़ा चलाने वाला रथ चलाने वाला शल्यराज ठीक है। और कर्ण को था ना से एक वरदान मिलल था बचपन से ही ठीक ना कवच और कुंडल का आशीर्वाद मिला था। वो कवच था ना कि उसको शरीर के साथ यहाँ से यहाँ तक पूरा संबंध रहता था और कुंडल समाज इस टाइप के हाथों में से रहता था ठीक ना। ओकर नियम था कि अगर कोई भी पर्सन अगर इस पर अटैक करे वाला है ना तो कवच और कुंडल हमेशा इसकी रक्षा करेगी। ये मरने वाला आदमी नहीं है अगर ये हटेगा तभी मर सकता है अन्यथा ये मरने वाला नहीं है ठीक है। अब तो बताओ कर्ण जो था सही पट्टी से लड़ाई कर रहा था अब अर्जुन के साथ न थे कृष्ण याद करो अर्जुन साथ है कृष्ण। इसलिए कृष्ण सोचे कि अगर गलती से भी अगर हम कर्ण को हराएंगे नहीं तो हम कभी भी पांडव जो है से युद्ध को जीतेगा नहीं। इसलिए कहा कि सोचे कि कुछ काम करते हैं और किसी तरह से कर्ण को मतलब ना कि हटवाते हैं ना तो फिर जीतेगा युद्ध नहीं। इसलिए कहा कि चले गए इंद्र भगवान के पास तो ये पढ़ा होगा कि इंद्र को देवताओं का राजा बोलते हैं ठीक है। तो ये फालतू भी बैठा रहा है दारू पीते रहा है अप्सरा का डांस देखते रहा कुछ कर रहे हैं तो ये देख लेते कि कोई फ्री अगर कोई है देवता भर में तो यही वो है
तो इसलिए ही चले गए इंद्र भगवान के पास। अब जैसे गए इंद्र भगवान के पास ना, तो देख पूछे खाली बाबू, तो हाँ खाली बा, वैसे रही बोला का लाई तो काम है करवा हूँ, हाँ कहा ना खाली, तो ये बोला का काम है इसे। तो बोले कि देखो एक काम करो, आप कोई भी कार्य करे, ठीक है, किसी तरीका से कोई आइडिया आप लगाइए, लेकिन जा करके कर्ण से ना वो कवच और कुंडल मांग करके आइए, किसी भी तरह से छल करो कपट करो हमको पता नहीं, लेकिन आओ। अब उनको मिला आदेश, तो का के चले गए, ठीक है। देखो पता है कभी नाम सुन लोगा विष्णु जी के, यहाँ पर निकले थे विष्णु जी के नाम मिला, सुन लोगा तो, ठीक है। तो विष्णु जी के ही ना अवतार थे, अरे हाँ दाढ़ी वाले विष्णु जी के ना अवतार थे कृष्ण जी। तो पता है विष्णु जी भगवान में मैनेजर का थे, ये पूरा मैनेज करे काम यही करते हैं। और सबसे गुस्सा अगर कोई आदमी है अगर में, तो शिव जी हैं, अरे शिव जी हैं, अगर कुछ बोल मार दे सीधे मार दे, ठीक है। और उधर से ब्रह्मा जी को माता कहा जाता है, और इंद्र भगवान को देवताओं का राजा कहा जाता है। कैसे देवताओं के राजा बनाना समझ नहीं आता तक। स्वर्ग के राजा और का कौन करा ली वोट दे दे उस टाइम पर ध्यान दे। तो इंद्र का के ना कि एक ना ब्राह्मण का रूप, हाँ एक ब्राह्मण का रूप धारण किए, ठीक है। और रूप धारण करके शक्र के रूप में, मतलब नाम समझो उसका शक्र रखा गया, शक्र के रूप में ना गए और चले गए सीधे कर्ण के सामने। चले गए कर्ण के सामने, शक्र बधवा का नाम था, हाँ। रूप धारण किए ब्राह्मण के, ताकि कोई पहचाने नहीं। फूट गया है फिर भी लगा रहा है, सोचो ध्यान दे। तो शक्र के मतलब कि रूप धारण करके ना गए उसके सामने, और जाने के बाद ना देखे कि कर्ण था से उस टाइम पर किसी एक नदी के किनारे, मान लो कि नदी है, ठीक ना, एक नदी के पास ना नहा रहा है। अरे तो हाँ ठीक, और सारथी मुझे पता सलराज, ठीक है। गए वहाँ पर और गए तो ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पहुँचे थे। मान लो कि ब्राह्मण है तो दाढ़ी होबे करेगा, पहुँचे ना रहे तो सब चुरकटवा आदमी है सब। गया पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर अतिकर्ण है, तो बेचारा निकला उगला बाहर, ठीक है, कपड़े वस्त्र धारण कर चुका था। वो सोचा कि जब ये ब्राह्मण है, तो पहले के राजा महाराजा बहुत रिस्पेक्ट न करते थे ब्राह्मण लोग के, वही सब उस टाइम पर उन्हीं सबके बोल वाला था, ठीक है। गए और जा करके ना प्रणाम किए उनको, और प्रणाम किए तो उस टाइम पर सोचे अति इंद्र भगवान कि अगर गलती से हम इसको तथास्तु विजयी भवा का अगर आशीर्वाद दे दिए, तो उधर से हमको अति कृष्ण भगवान बोलेंगे तोरा हलू बोले कहाँ बनावे लगे, तो तू मतलब कि बिगाड़ करके आले रे, तोरा सुधरा उधरा लगे ना हाउ। यही लगे कि का बोले, इसलिए बोल दिए कि जब तक ये धरती और संसार और पताल रहेगा, ठीक है, तब तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा, ठीक ना। तो तखनिए बोले अति कर्ण कि क्या तथास्तु बोलना सही नहीं था, बोला चुप रह थे कि लगता है ये आदमी समझ गया हमारी बतिया, और इसलिए माइंड को हमारे पढ़ लिया, इसे चुप होगा। कुछ देर हुआ, फिर अति कर्ण बोले कि आपने हमें आशीर्वाद के रूप में जो भी दिया हो, लेकिन आपने कुछ हमें दिया है, और मैं एक दानवीर कर्ण के नाम से बहुत प्रसिद्ध हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ दान में कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा सुनना, अभी तो गूगल पर सर्च मारेगा ना, तो दानवीर सबसे बड़ा दानवीर कौन था, तो एक नाम आता है, गूगल पर जाकर देखना। पैसा कुछ भी दे दो अपना, कुछ भी अगर गलती, एगो बिना भारतेंदु हरिश्चंद्र थे रे, राजा हरिश्चंद्र, एगो राजा हरिश्चंद्र थे, उनका अगर सपना में गलती से अगर देख लेते थे ना कि हम किसी को दान कर रहे हैं, तो रिलेटिव में जाकर दान दे देती सुबह, ऐसे वो आदमी थे। अपन पत्नी बेटा सब दिए थे दान कर चक्कर में, खुद अपन अति लाश वाला जगह पर ना चलता था, वहां पर काम करते थे। हाँ इनका पे हाँ उनका पता है ना अथी था, मूवी वाल था, ठीक ना। तो जब फर्स्ट टाइम पर इंडिया में मूवी बनने के लिए स्टार्ट हुआ था ना, तो राजा हरिश्चंद्र पे ही बना था। उस टाइम पर व्हाइट एंड ब्लैक मूवी था, तो ना पता लड़की लोग के ना बुलाया गया था रोल करने के लिए, ठीक ना। तो कैमरा का सामने उन्हें आई थी ना, बहुत अति होता ना कि शर्मा जाना, तो शर्मा जा रहे थे। ऐसे मान लो तो है ना, से कभी कभी अगर मान लो कि स्टेज पे जाता होगा कभी कभी गलती से बचपन में फर्स्ट टाइम पर, तो अजीब फील होता था, कैसे जाइए वैसे होता था। वही मतलब ना कि होता था पहले भी, हम कोची बोल रहे थे, हम बोला गए आशीर्वाद दिए, तो बोले सोचे कि कुछ को दान देते, बोले कि हे ब्रह्मदेव, मतलब कि ब्राह्मण देव, मैं आपको ना मतलब कि अलंकारों, देखो ध्यान से पूछा है नंबरिंग में, ध्यान सुनो, मैं आपको अलंकारों से, अलंकार मतलब आभूषण से सुसज्जित गाय देता हूँ, ठीक है। तो बोले निछामी करना निछामी, मुझे इसकी इच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इतने सारे दूध को क्या करूंगा, तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको ना बहुत सारे गज देता हूँ। पहले हाथी देते हैं, हाँ देता हूँ, हाथी आपको युद्ध में काम आएगा। बोले कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, युद्ध करूंगा, कदापि नहीं,
मतलब कि वही सहस्त्र हजारों मतलब मैं क्या देता हूँ, मुझे चाहिए नहीं। बोले कि ठीक है ना चाहिए तो कोई बात नहीं, सो मैं आपको ना घोड़ा देता हूँ जो रेस करता है ना, था रेस वाला घोड़ा महंगा महंगा टाइप के रेस वाला। बोला कि हाँ एक बार पता बैठा तक 100 का बैठा, हमको ये भी इच्छा नहीं है। अब धीरे धीरे वो मना कर रहे थे ना, तो इनके अंदर का तो गुस्सा का जो पावर था, टेम्परेचर था, वो बढ़ रहा था। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं। घोड़ा के बाद फिर बोले कि अगर आपको घोड़ा नहीं चाहिए तो काम कीजिए कि मैं आपको ना सुना, मैं आपको, अरे घोड़ा के बाद कोई तो देवो किया था, हाँ अपर्याप्त सोना देता हूँ। हाँ अपर्याप्त, अपर्याप्त करने का मतलब कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यानी कि आपको जितना मन होगा ना आप उतना सोना को उठा करके, आभूषण को उठा करके लेके जा सकते हैं। ऐसा ना अनलिमिटेड कर दिया है फिर वैसे ही सोना देता हूँ। तो बोले कि मैं एक ब्राह्मण देव हूँ, मुझे ब्रह्मचारी का नियम पालन करना है, तो मैं सब क्या करूंगा सोना का, से मुझे नहीं चाहिए, से कुछ और बोलो। लेकिन आज टाइम पर बोले तो हम रख ले भाई, ला 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 तो जिंदगी भर नाम याद रखो यार, ले लाओ ध्यान दे सुंदर से सही बोला, मूर्ति लगा के तो पूछो भाई घर में तो बोले कि ठीक है अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अब हम क्या कह सकते हैं। बोले ठीक है मैं आपको पूरी पृथ्वी को जीत कर देता हूँ ना, सुनो पूरी जो पृथ्वी है जीत कर देता हूँ। तो बोले कि इतना पृथ्वी को हम क्या करेंगे, निछामी करना मुझे ये भी इच्छा नहीं है। एक माइंड में बैठा के ना था कि हमारा चाहिए तो कुछ कवच और कुंडल, अगर वो मांग लेंगे ना तो अति युद्ध में आराम से मारा जाएगा, समझा, यही इच्छा थी होकर, इसलिए वो नहीं ले रहा था। तो पृथ्वी के जब बात आ गया तो पृथ्वी के बाद सोचा कि का तो बोल दिया ठीक है मैं आपको अग्निस्टोम फल देता हूँ ना, सुनो अग्निस्टोम फल। हाँ ये बात बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पारा हाईली हो कि जो बोले थे मना कर देते थे। अग्निस्टोम फल कहने का मतलब है कि वैसा फल जो यज्ञ के बाद प्राप्त होता है। ऐसे पहले के राजा महाराजा लोग ज्यादा यज्ञ करते थे ना, तो यज्ञ के बाद जो भी उनको फल स्वरूप फल प्राप्त हो रहा, फल मतलब खाना नहीं रहे, मतलब जो भी दिव्य शक्ति के रूप में, हाँ बोलते कि मैं आपको दे देता हूँ। बोले कि हम खुद को ब्राह्मण है तो हमें देगा ये सब, मना कर दे, हमको ये भी नहीं चाहिए। अब जब नहीं चाहिए तो इतना पारा हाई हो गया ना कि इतना तक से बोल रहे हैं, इतना तक से बोल रहे हैं नहीं चाहिए, तो बोल दिए कि ठीक है तो मैं आपको अपना सर काट देता हूँ, वैसे आपको सर काट देता हूँ। तो जब सुने ना तो ऐसे बोल रहे हैं ना देवे के मन हो तो मत ऐसा चिल्लायत विलायत का लाए गुस्सा करी थे और जब सुने ना तो उनको लगा कि शायद जो ब्राह्मण है से नाराज हो जाएगा, और राजा महाराजा ब्राह्मण को नाराज नहीं करे थे उस टाइम पर। तो बोले कि ठीक है क्षमा कीजिए, मैं आपको अपने सुनना से मैं आपको अपने जीवन का सबसे कीमती चीज देता हूं, मैं आपको ना अपने शरीर से संबंध कवच और कुंडल देना चाहता हूं। जैसी सुना वैसे बोला दे दो, कुछ आता हूं ना दे दो। जब उसमें रिएक्शन दिया तो समझ गए कि यानी कि मेरे साथ छल हुआ है, छल हुआ है। और जब बात सुने ना तो उनको अब लगा कि अब हम बोल तो देवे कर ले यही, हमारा देव ही पड़ जाएगा। क्या कि राजा महाराजा का पहले टाइम था जाए जाए तो जाए लेकिन वचन ना जाए या वादा ना जाए। अब आपके टाइम पर तू भी जो वहू जाता हो लेकिन अब जान ना जाए सही करे हैं हाँ हाँ वचन ही मेरा शासन है। अब भाड़ में गलो वचन, तू भी जो लेकिन हमारा जिंदा रहना चाहिए। ध्यान दे वही हुआ जैसे अतिका के ना कि खंजर निकाले, खंजर समझता है चकुया रहता है तो खंजर बोलते निकाले, निकाल के ना अपने शरीर को खुदेर रहे थे। खुदेरने का मतलब कि बॉडी का पार्ट सटल था ना तो खुदेर रहे थे, ब्लड निकल रहा था, खुदेर रहे थे। तखनी सलराज बोला ये आप क्या कर रहे हैं महाराज, क्या आपको पता नहीं कि अगर आप इसके बिना अगर युद्ध में गए तो आप मारे जाओगे, ये देना सही नहीं है। तखनिया बोल दिए कि देखो जो शिक्षा होता है वह समय के साथ खत्म होता है। गुड बॉय मान लो कि टोनी है, अभी हमने जितना पढ़ रहे हैं ना तो लगता है कि 20 साल के बाद एक बात याद रहेगा नहीं। वही शिक्षा है सो कभी स्थिर नहीं रहता। जो जहाँ पर जलाशय होता है, जलाशय करने का मतलब कि जहाँ पर पानी का स्रोत है, नदी है, झरना है, वो भी एक न एक दिन सूख जाएगा। बड़ा सा बड़ा पेड़ भी गिर जाता है, बड़ा सा बड़ा पेड़ भी गिर जाता है उसी प्रकार से। लेकिन जो दान है ना, दान हमेशा स्थिर रहने वाला है। गुड बॉय अच्छी बात है, दान हमेशा स्थिर रहने वाला है, वो कभी भी गिरता उड़ता नहीं है। इसलिए दान कोई मतलब बोल रहे थे कि स्थिर है सलराज, ये कभी खत्म नहीं होगा। देखो तभी ना हम आज तक उनका नाम ले रहे हैं कि इन्होंने दान किया था, तो नहीं लेते ठीक है। और ऐसा बोलने के बाद संदेश दिया, उपदेश देने के बाद फिर खुरच के उनका ब्लड निकल रहा था, फिर आके कवच और कुंडल उसको दान में दे दिए। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तब महाभारत के युद्ध में जब कर्ण लड़ रहा था ना तो उसको क्या किए थे ना कि कर्ण लड़ रहा था तो उनका चक्का फंस गया था। याद करो कर्ण के चक्का फंस गया था, वही चक्का फंस गया था, उसको निकालने के चक्कर में गए थे और उस टाइम पर निहत्ते थे। तखने कृष्ण भगवान बोले थे कि जाओ अर्जुन उसको पर सीधे बाण चला दो, अब वो मतलब कि उसका समय खत्म हो चुका है। तखनी बाण लगा अति चला दिए थे ना, तखनी बोले थे अति कर्ण
कि क्या एक किसी निहत्थे पर बाँच लाना आपको शोभा देता है, आप एक राजा होकर के? तखनी बोले थे कि ये सब भले ही धर्मशास्त्र हमारा नहीं है, लेकिन आपने पांचाली को क्या कहा था? हाँ सुनो, ऐसे बात तो मत याद रखो, झूठा का रखा, मतलब कि दान दिए, फिर कर्ण जब फचाका का फंस गया था तखनी को तीर बाण मार दिया गया था और तखनी कर्ण की मृत्यु हो गई थी। चैप्टर खत्म हो गया। कैसे क्वेश्चन बताओ जल्दी। हाँ? लिखा का नाम ना बताया? अच्छा सॉरी, अरे का नाम अच्छा है, घास घास अरे नाम तो नहीं कर याद है। देखो एकर लेखा का नाम है भास बांस नहीं भास, याद रखना। कर्ण से दानवीरता का जो लेखक उसका नाम है भास, और उन्होंने 13 को नाटक लिखा था। अभी बहुत बार पूछा जाता है, भास के 13 को नाटक थे, वही वो नाटक में से भी एक नाटक है, ठीक है। इसका राइटर का नाम है भास, जो महाभारत से संकलित है। महाभारत की ना कहानी है सब, ठीक है। चलो बताना, बहुत ज्यादा, अरे बहुत वाइन कहानी के सुना है महाभारत वाला। ये तो बहुत स्पीड करा पड़ रहा सब कम है हमारा आजकल। चलो बताना, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच, कुंडल, दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष है? साधु, याचक या ब्राह्मण? ब्राह्मण, ठीक। नेछामी किसने बार बार कहा? साक्र नेछामी की मुझे इसकी इच्छा नहीं है, मना कर रहा था बार बार, ठीक। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? तो कर्ण अति कृष्ण की मदद करने के लिए या फिर अर्जुन की मदद करने के लिए? कृष्ण का काला करेगा, अर्जुन के नाम में छोड़ा है, वो तो कृष्ण ने खाली बताया थे कि काम करना, ठीक। कर्ण भार रूपा के रचनाकार कौन था? दो ये जब कहानियां है ना से कर्ण से रिलेटेड है, तो कभी कभी कर्ण भार देता है, ठीक है। तो कर्ण भार से कौन सा संकलित है? तो कर्ण से दानवीरता, दिमाग में रखना, ठीक है। अंग देश का राजा किसे कहा गया है? कर्ण को। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बार को देना चाहा? पर्याप्त सोना। इस सीरीज में पूछल है और सीरीज में सब लिखा रहेगा अतिया में। सुना से दानवीर कौन था? कर्ण, इंद्र या कृष्ण? कर्ण। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करके आया था? इंद्र, ठीक। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा था? तो गाय, सहस्त्र गाय अलंकारों से सुसज्जित। कर्ण से दानवीरता पाठ में न दात्यम किसी उक्ति है? तो वही पगला के मुझे नहीं चाहिए किसी उक्ति था? तो वही ब्राह्मण इंद्र के शक्र के रूप में। खत्म है चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं कल, अगला क्लास में मिलते हैं।